की पुस्तक एक्ट्स अध्याय 16। पौलुस दिर्बे और लुस्त्रा में भी आया। वहीं तीमुथियुस नामक एक शिष्य हुआ करता था। वो किसी विश्वासी यहूदी महिला का पुत्र था, किंतु उसका पिता यूनानी था। लिस्त्रा और इकुनियुम के बंधुओं के साथ उसकी अच्छी बोलचाल थी। पौलुस तीमुथियुस को यात्रा पर अपने साथ ले जाना चाहता था, सो उसे उसने साथ ले लिया और उन स्थानों पर रहने वाले यहूदियों के कारण उसका खतना किया, क्योंकि वे सभी जानते थे कि उसका पिता एक यूनानी था। नगरों से यात्रा करते हुए उन्होंने वहां के लोगों को उन नियमों के बारे में बताया जिन्हें यरूशलेम में प्रेरितों और बुजुर्गों ने निश्चित किया था। इस प्रकार वहां की कलीसिया का विश्वास और सुदृढ़ होता गया और दिन प्रतिदिन उनकी संख्या बढ़ने लगी। सो वे फ्रूगिया और गलातिया के क्षेत्र से होकर निकले, क्योंकि पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने को मना कर दिया था। फिर वे जब मूसिया की सीमा पर पहुंचे तो उन्होंने बितुनिया जाने का जतन किया, किंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें वहां भी नहीं जाने दिया। सो वे मूसिया होते हुए त्रोआस पहुंचे। रात के समय पौलुस ने दिव्यदर्शन में देखा कि मकिदुनिया का एक पुरुष उससे प्रार्थना करते हुए कह रहा है, मकिदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। इस दिव्यदर्शन को देखने के बाद तुरंत ही यह परिणाम निकालते हुए कि परमेश्वर ने उन लोगों के बीच सुसमाचार का प्रचार करने हमें बुलाया है, हमने मकिदुनिया जाने की ठान ली। इस प्रकार हमने त्रोआस से जल मार्ग द्वारा जाने के लिए अपनी नावें खोल दी और सीधे समुद्रों के जा पहुंचे। फिर अगले दिन नियापुलिस चले गए। वहां से हम एक रोमी उपनिवेश फिलिप्पी पहुंचे, जो मकिदुनिया के उस क्षेत्र का एक प्रमुख नगर है। इस नगर में हमने कुछ दिन बिताए। फिर सबत के दिन ये सोचते हुए कि प्रार्थना करने के लिए वहां कोई स्थान होगा, हम नगर द्वार के बाहर नदी पर गए। हम वहां बैठ गए और एकत्र स्त्रियों से बातचीत करने लगे। वहीं लीदिया नाम की एक महिला थी। वो बैंजनी रंग के कपड़े बेचा करती थी। वो परमेश्वर की उपासक थी। वो बड़े ध्यान से हमारी बातें सुन रही थी। प्रभु ने उसके हृदय के द्वार खोल दिए थे ताकि जो कुछ पौलुस कह रहा था वो उन बातों पर ध्यान दे सके। अपने समूचे परिवार समेत बपतिस्मा लेने के बाद उसने हमसे ये कहते हुए विनती की, यदि तुम मुझे प्रभु की सच्ची भक्त मानते हो तो आओ और मेरे घर ठहरो। सो उसने हमें जाने के लिए तैयार कर लिया। फिर ऐसा हुआ कि जब हम प्रार्थना स्थल की ओर जा रहे थे, हमें एक दासी मिली जिसमें एक शकुन बताने वाली आत्मा समाई थी। वो लोगों का भाग्य बताकर अपने स्वामियों को बहुत सा धन कमा कर देती थी। वो हमारे और पौलुस के पीछे पीछे ये चिल्लाते हुए होली, ये लोग परम परमेश्वर के सेवक हैं, ये तुम्हें मुक्ति के मार्ग का संदेश सुना रहे हैं। वह बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही, सो पौलुस परेशान हो उठा। उसने मुड़कर उस आत्मा से कहा, मैं यीशु मसीह के नाम पर तुझे आज्ञा देता हूँ, इस लड़की में से बाहर निकल आए। सो वो उसमें से तत्काल बाहर निकल गई। फिर उसके स्वामियों ने जब देखा कि उनकी कमाई की आशा पर ही पानी फिर गया है, तो उन्होंने पौलुस और सिलास को धर दबोचा और उन्हें घसीटते हुए बाजा के बीच अधिकारियों के सामने ले गए। फिर दंडनायक के पास उन्हें ले जाकर वे बोले, ये लोग यहूदी हैं और हमारे नगर में गड़बड़ी फैला रहे हैं। ये ऐसे रीति रिवाजों की वकालत करते हैं जिन्हें अपनाना या जिन पर चलना हम रोमियों के लिए न्यायपूर्ण नहीं है। भीड़ भी विरोध में लोगों के साथ होकर उन पर चढ़ आई। दंडाधिकारी ने उनके कपड़े फड़वाकर उतरवा दिए और आज्ञा दी कि उन्हें पीटा जाए। उन पर बहुत मार पड़ चुकने के बाद उन्होंने उन्हें जेल में डाल दिया और जेल के अधिकारी को आज्ञा दी कि उन पर कड़ा पहरा बैठा दिया जाए। ऐसी आज्ञा पाकर उसने उन्हें जेल की भीतरी कोठरी में डाल दिया। उसने उनके पैर काट में कस दिए। लगभग आधी रात गए पौलुस और सिलास परमेश्वर के भजन गाते हुए प्रार्थना कर रहे थे और दूसरे कैदी उन्हें सुन रहे थे। तभी वहां अचानक एक ऐसा भयानक भूकंप हुआ कि जेल की नींवें हिल उठीं और तुरंत जेल के फाटक खुल गए। हर किसी की बेड़ियां ढीली होकर गिर पड़ीं। जेल के अधिकारी ने जागकर जब देखा कि जेल के फाटक खुले पड़े हैं तो उसने अपनी तलवार खींच ली और यह सोचते हुए कि कैदी भाग निकले हैं, वो स्वयं को जब मारने ही वाला था, तभी पौलुस ने ऊंचे स्वर में पुकारते हुए कहा, अपने को हानि मत पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। इस पर जेल के अधिकारी ने मशाल मंगवाई और जल्दी से भीतर गया और भय से कांपते हुए पौलुस और सिलास के सामने गिर पड़ा। फिर वो उन्हें बाहर ले जाकर बोला, महानुभावों, उद्धार पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने उत्तर दिया, प्रभु यीशु पर विश्वास कर, इससे तेरा उद्धार होगा, तेरा और तेरे परिवार का। फिर उसके समूचे परिवार के साथ उन्होंने उसे प्रभु का वचन सुनाया। फिर जेल का वह अधिकारी उसी रात और उसी घड़ी उन्हें वहां से ले गया।
उसने उनके घाव धोए और अपने सारे परिवार के साथ उनसे बपतिस्मा लिया। फिर वो पौलुस और सिलास को अपने घर ले आया और उन्हें भोजन कराया। परमेश्वर में विश्वास ग्रहण कर लेने के कारण उसने अपने समूचे परिवार के साथ आनंद मनाया। जब पौ फटी तो दंडाधिकारियों ने ये कहने अपने सिपाहियों को वहां भेजा कि उन लोगों को छोड़ दिया जाए। फिर जेल के अधिकारी ने ये बातें पौलुस को बताईं कि दंडाधिकारी ने तुम्हें छोड़ देने के लिए कहलवा भेजा है, इसलिए अब तुम बाहर आओ और शांति के साथ चले जाओ। किंतु पौलुस ने उन सिपाहियों से कहा, यद्यपि हम रोमी नागरिक हैं पर उन्होंने हमें अपराधी पाए बिना ही सबके सामने मारा पीटा और जेल में डाल दिया, और अब चुपके चुपके वे हमें बाहर भेज देना चाहते हैं। निश्चय ही ऐसा नहीं होगा। होना तो यह चाहिए कि वे स्वयं आकर हमें बाहर निकालें। सिपाहियों ने दंडाधिकारियों को ये शब्द जा सुनाए। दंडाधिकारियों को जब ये पता चला कि पौलुस और सिलास रोमी हैं तो वे बहुत डर गए। सो वे वहां आए और उनसे क्षमा याचना करके उन्हें बाहर ले गए और उनसे उस नगर को छोड़ जाने को कहा। पौलुस और सिलास जेल से बाहर निकलकर लीदिया के घर पहुंचे। धर्म बंधुओं से मिलते हुए उन्होंने उनका उत्साह बढ़ाया और फिर वहां से चल दिए। स्वर्गीय पिता, हम तेरे सामने आते हैं पौलुस और सिलास की विश्वास से प्रेरित होकर, जिन्होंने अपनी सबसे अंधेरी घड़ी में तेरी स्तुति की। हमें ये स्मरण करने में सहायता कर कि परीक्षाओं में भी हम तेरे भरोसे के द्वारा आनंद और सामर्थ्य पा सकते हैं। हम भी उनके समान साहस के साथ सुसमाचार का प्रचार करें और हमारे आसपास के लोगों के लिए तेरी कृपा के पात्र बनें। हे प्रभु, हम तेरे अटल प्रेम में विश्राम करते हैं। आमीन।